नमस्कार साथियों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन जिस बूस्टर डोज क्लास चला रखे हैं, साथ ही में अपन एमसीक्यूज क्लासें भी ले रहे हैं। तो लेकिन आपकी जो अपने एग्जाम है 2027 में होने के कारण दोस्तों अपन धीरे धीरे वापस से है वो आपकी जो मैटर है उससे अपन यहाँ पे टचअप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप है वो यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी तैयारी में है वो यहाँ पे कमजोर ना रहे। तो अपन लगातार है वो क्लासेस बना रहे हैं, ताकि आप है वो लगातार है एग्जाम से जुड़े रहे और आपकी तैयारी है वो और भी मजबूत होती रहे। तो दोस्तों, वो कल अपन ने यहाँ पे 60 क्वेश्चन देखे थे, लेकिन अपन यहाँ पे रोग से संबंधित फिर से अपन यहाँ पे 51 से 80 तक क्वेश्चन फिर वन लाइनर देखेंगे। उसमें देखे दोस्तों यहाँ पे कि मलेरिया का वाहक है वो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, और यहाँ पे डेंगू का वाहक है वो यहाँ पे एडिस मच्छर होता है। दोनों में अंतर होता है दोस्तों, अपने को ध्यान रखना है। मलेरिया और डेंगू दोनों में अंतर है, और दोनों का यहाँ पे रोग वाहक है उनमें यहाँ पे अंतर होता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे टीबी की बात करें तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। साथ ही में हैजा की बात करें तो हैजा का रोग वाहक है वो विब्रियो कोलोरी यहाँ पे रहने वाला है, कल अपन ने यहाँ पे देख लिया था। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 54 के बाद में देखते हैं अपन यहाँ पे वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी होता है, और एड्स की बात करें तो यहाँ पे एचआईवी है वो इसका यहाँ पे रोगवाग रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पोलियो का बात करें तो पोलियो का है वो यहाँ पे पोलियो वायरस ही यहाँ पे इसका रोगवाग यहाँ पे रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कि रेबीज की बात करें, अब मैंने बताया था रेबीज जितने भी लार टपकाने वाले जानवर होते हैं उनके काटने से होता है, लेकिन स्पेशली देखें तो यहाँ पे जो संक्रमित कुत्ता होता है उसके काटने से, और उसमें भी जो वायरस होता है वो रेबडो वायरस। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे जो रेबडो वायरस होता है, इस रेबडो वायरस के कारण यहाँ पे रेबीज रोग हो जाता है। तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। साथ ही में दोस्तों कल अपन ने देखा था दोस्तों यहाँ पे कि कुष्ठ रोग की बात करें, कुष्ठ रोग बात करें तो कुष्ठ रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, और सिफिलिस की बात करें वो यहाँ पे सिफिलिस यहाँ पे पैलिडियम के कारण यहाँ पे होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 61 से बात करते हैं आज अपन। अब 61 के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे खसरा रोग का वायरस। तो खसरा रोग है वो वायरस के कारण होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे चिकन पॉक्स की बात करें तो ये वेरिसोला वायरस के कारण है वो चिकन पॉक्स होता है। 63 रहेगा अपना कोविड 19 की बात करें तो ये भी अपन ने देखा था दोस्तों यहाँ पे कि सार्क सीओवी रोग के कारण है, ये भी वायरस जनित रोग है जो सार्क वायरस के कारण यहाँ पे होता है। एनीमिया की बात करें तो ये आयरन की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, उसे अपन एनीमिया के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर है वो आयरन यहाँ पे स्पेशली कम हो जाता है। घेंगा की बात करें जिसे ग्वाइटर भी बोलते हैं अपन, गलगंड रोग से नाम जानते हैं, तो ये आयोडीन का कमी से होता है। जो थायराइड ग्रंथि है उनसे संबंधित यहाँ पे रोग रहता है, ये भी अपने को फैक्ट याद रखना है। साथ ही में दोस्तों रिकेट्स रोग की बात करें तो विटामिन डी की कमी से है वो रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, दांत होते हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी है वो यहाँ पे कैल्शियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 67 रहेगा अपना कि स्कर्वी रोग की बात करें तो स्कर्वी रोग है वो दोस्तों यहाँ पे विटामिन सी की कमी से, जिसे अपन एस्कोर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसमें मसूड़ों के अंदर है वो खून आने लग जाता है, और जितने भी खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी का यहाँ पे रिसोर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये फैक्ट अभी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने को 68 देखे दोस्तों यहाँ पे 68 रहेगा वो रहेगा बेरी बेरी रोग की किसकी कमी से होता है तो विटामिन बी 1 जिसे अपन थायमिन के नाम से जानते हैं, बेरी बेरी होता है। इसमें जो अपने त्वचा होती है वो फटने लग जाती है, जो अपने होठ होते हैं दोस्तों यहाँ पे वो होठ भी फटने यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट रतौंधी रोग की बात करें, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, तो ये ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे अपन रेटिनोल के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट 70 देखे दोस्तों यहाँ पे हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया किस प्रकार का यहाँ पे रोग है, तो ये अनुवांशिक रोग होता है दोस्तों यहाँ पे, अनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों यहाँ पे एक बार अगर व्यक्ति का रक्त बहना स्टार्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पे थक्का नहीं होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे नहीं जमती, जिसे अपन हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं, और ये अनुवांशिक रोग यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अपना मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है, तो मधुमेह की बात करें जिसे अपन इंग्लिश में डायबिटीज के नाम से जानते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो फिर अपन डायबिटीज यहाँ पे हो जाता है, जिसके कारण ब्लड के अंदर है वो ग्लूकोज यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे 71 के बाद बात करें अपन यहाँ पे 72, तो उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो रक्तचाप का बढ़ना है उसे अपन उच्च रक्तचाप यानी बीपी की बात करें, जिसमें भी एचबीपी की बात करें हाई ब्लड प्रेशर जो 120 से ज्यादा यहाँ पे हो जाता है, जो यहाँ पे 150 तक चला जाता है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे पीलिया की संख्या से संबंधित है, तो पीलिया रोग की बात करें जिसे अपन जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं, तो ये लीवर से संबंधित होता है, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्टर याद रखना है, जो यकृत से संबंधित होता है। अस्थमा की बात करें तो अस्थमा किस तंत्र से संबंधित हो, तो अस्थमा है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे फेफड़ों से संबंधित होता है, जो यहाँ पे रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र से संबंधित यहाँ पे अस्थमा रोग यहाँ पे होता है। प्लेग की बात करें तो प्लेग का कार्य क्या रहेगा, तो यर्सिनिया पेरिस्टिस है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे,
ये प्लेग रोग होता है। प्लेग होता है दोस्तों यहाँ पे प्लेग किसके कारण होता है, तो जितने भी चूहे होते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो चूहे हैं वो यहाँ पे किसी भी भोजन को अगर चख लेते हैं, उसको दूषित कर देते हैं, तो फिर उससे अपने प्लेग होने की संभावना यहाँ पे बनी रहती है। नेक्स्ट देखे दोस्तों यहाँ पे प्लेग के बाद देखे दोस्तों, प्लेग के बाद रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मम्प्स की बात करें तो ये वायरस जनित रोग होता है। मम्प्स होता है वो वायरस जनित रोग होता है। डायरिया की बात करें तो ये संक्रमित दूषित पानी के कारण होता है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे डायरिया रोग हो जाता है, जिसे अपन दस्त लगना, पेचिस रोग भी इसे अपन बोल सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस की बात करें, ये किस रोग का, किस अंग का रोग है, तो आंख से संबंधित यहाँ पे रोग है। वो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कंजक्टिवाइटिस है वो यहाँ पे आंखों से संबंधित यहाँ पे रोग होता है। मेनिंजाइटिस की बात करें तो ये मस्तिष्क की आवरण, जो मस्तिष्क की लेयर होती है, झिल्लियां होती है, जैसे डूरामेटर, अरोक्नाइड और पायोमेटर, तीन झिल्लियां होती है, उसके कारण ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, वो यहाँ पे मेनिंजाइटिस हो जाता है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे टिटनिस की बात करें तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी है वो इसका यहाँ पे रोगवाहक रहने वाला है, और टिटनिस है वो यहाँ पे लोकजो के नाम से भी जानी जाती है। तो ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट देखे दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट अपना रहेगा, नेक्स्ट 81 से देखे दोस्तों यहाँ पे पोषण से संबंधित बात करेंगे अपन, न्यूट्रिएंट्स से संबंधित बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पे भोजन से न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों से संबंधित बात करेंगे। उसमें है कि ऊर्जा के मुख्य सोर्स क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स है जो अपने को रिच सोर्स देता है। ध्यान रखना दोस्तों, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए अपने को यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स यहाँ पे एनर्जी रहेगा। शरीर के निर्माण तो आवश्यक पोषक तत्व जिसे अपन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, इसे बॉडी बिल्डिंग आर के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ में नाइट्रोजन यहाँ पे एलिमेंट्स पाया जाता है। आगे बात करें कि सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व, तो वो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, फैट होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। 1 ग्राम के अंदर है वो 9 यहाँ पे किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। प्रोटीन 1 ग्राम में 1 देता है, और साथ में दोस्तों 4, और यहाँ पे 4 ही देता है अपने को क्या, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। तो ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। साथ ही में दोस्तों अपन संतुलित आहार की बात करें, बैलेंस डाइट की बात करें, तो इसके अंदर है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और साथ में विटामिन और जल, ये 5 है वो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे 6 फैक्टर है इसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। विटामिन ए के कार्य है वो दृष्टि की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। विटामिन ए जिसे अपन रेटिनोल बोलते हैं, और इसकी कमी से है वो रत्न रोग हो जाता है, अपन ने देख ही लिया है। नेक्स्ट 86 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 86 रहेगा अपना कि विटामिन सी का कार्य, तो यहाँ पे घाव बढ़ना या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, जिसे अपन एस्कोर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मसूड़ों के अंदर जो खून आता है, ब्लड यहाँ पे चल हो जाता है, उसको भी यहाँ पे रोकने का कार्य करता है। साथ ही में विटामिन डी का बात करें, कैल्शिफेरोल, तो ये कैल्शियम अवशोषण का कार्य करता है दोस्तों। यहाँ पे जो हड्डियां होती है, दांत होते हैं, उनको मजबूत करने का कार्य, और इनकी कमी से है वो रिकेट्स रोग यहाँ पे हो जाता है। विटामिन के का कार्य बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग की बात करें, रक्त का जमाने का कार्य करता है। विटामिन के जिसे अपन फ्यूलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, और ये ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करता है, रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है। आयरन की बात करें, आयरन का कार्य क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण, जो एचबी होता है अपने दोस्तों ब्लड के अंदर, जो हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण जो रक्त का रंग है वो लाल अपने को दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन है उसको बनाने का कार्य है वो आयरन का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 90 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 रहेगा अपना कि कैल्शियम का कार्य, तो मैंने बता ही दिया है दोस्तों, जो हड्डियां हैं, दांत हैं, उनको मजबूत करना है वो कैल्शियम का होता है कार्य, और ये विटामिन डी के कारण यहाँ पे कैल्शियम की पूर्ति अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रोटीन का सोर्स की बात करें तो प्रोटीन अपने को बॉडी बिल्डिंग आहार के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन में सबसे ज्यादा अपने को तो यहाँ पे वेजेज के रूप में यहाँ पे दाल होती है, नॉन वेज में आप अंडा हो गया, दूध हो गया, ये अपने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की बात करें तो चावल, गेहूं, ये अपने को यहाँ पे वेज के रूप में कार्बोहाइड्रेट सोर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। फैट्स की बात करें, फैट्स के अंदर अपने को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन यार जैसे घी हो गया, तेल हो गया, सेचुरेट्स यहाँ पे ऑयल हो गए, तो ये अपने को क्या देते हैं, या फिर फैट्स के रूप में अपन जानते हैं। नेक्स्ट 94 देखे दोस्तों, यहाँ पे 94 रहेगा अपना कि फाइबर का कार्य क्या होता है, तो पाचन में सहायता देना। जितने भी फाइबर्स होते हैं दोस्तों यहाँ पे, चाहे वो रेड फाइबर हो, यहाँ पे व्हाइट फाइबर हो, और यहाँ पे न्यूट्रिशन से संबंधित बात कर रहे हैं, तो वो अपने को यहाँ पे डाइजेशन के अंदर यहाँ पे फायदा देते हैं। जल का कार्य अपन ने देख ही लिया दोस्तों, यहाँ पे जल है वो बॉडी टेम्परेचर और साथ ही में मेटाबॉलिज्म के रूप में अपने को यहाँ पे फायदा देता है। नेक्स्ट बीएमआई की बात करें, बीएमआई की बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स का रूप में इसे मापना, ये ओबेसिटी को मापने के लिए यहाँ पे कार्य करता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। 1830 के अंदर है वो क्यूलेट बार्टिलेट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लास्ट में दोस्तों यहाँ पे कुपोषण की बात करें तो कुपोषण है वो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, असंतुलित यहाँ पे बैलेंस डाइट मिलती है अपने को यहाँ पे, तो कुपोषित रोग हो जाती है, जिसकी कमी से है वो यहाँ पे अपन कमजोर हो जाते हैं। क्वाशियोरकोर और मरासमस नामक यहाँ पे रोग हो जाते हैं। साथ ही में दोस्तों मोटापा की बात करें तो मोटापा किससे संबंधित रहेगा, तो अधिक वसा संचय से, यानी सबसे ज्यादा अगर अपने फैट्स टिश्यू के अंदर अगर फैट एडिपोज टिश्यू अंदर बन जाते हैं, फैट्स जमा हो जाती है, तो वो अपने यहाँ पे ओबेसिटी की श्रेणी में अपन यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे 99 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे
फैट्स अपन ने देख लिया, प्रोटीन की कमी से है वो क्वाशियोरकोर और साथ ही में दोस्तों मरेसमस। 2 रोग यहाँ पे देखने को अपने को यहाँ पे मिलते हैं जो बच्चों में होते हैं और यहाँ पे एडल्ट पुरुष के अंदर यहाँ पे होते हैं। ऊर्जा की इकाई की बात करें, जो अपन डाइट बैलेंस लेते हैं तो उसकी ऊर्जा की इकाई को अपन किसमें मेजर करते हैं, तो वो कैलोरी के अंदर करते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, किलो कैलोरी के अंदर अपन ऊर्जा को यहाँ पे मापते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे छोटे से फैक्ट थे। लगभग 100 क्वेश्चन अपन ने 2 यहाँ पे बूस्टर डोज के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे सीधे-सीधे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।